सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अंश अवतार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्व सुधी नहीं सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणामे आगे पीछे मर्द में जिनको न कुर्बान निराकार निर्विषम काल जान भंजन निर्लय कमल जनीर गुणान अगर अनुग्रह सोनम सोहम श्रुति समाप्तम सकल समान विगत उदय अम्बे परवाह था बार बार नहीं मद तुम गृह सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो सोई पारस पद परवाना आज गणेश बनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल लाओ आदि अंत कर सेवा ब्रह्म शक्ति संगीता रिज सिद्धाता सोई अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन शीशन भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा इधर कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा कर मांगे 33 कोटि अधारा जावे सहस 88 उतरे बहुजल पारा कटने युग की फांसी 33 कोटि अधारा जावे सहस 88 उतरे बहुजल पारा कटने युग की फांसी सारे पुण्यात्माओं, कल परमात्मा ने निमित्त बना के जो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए भक्त समाज के कि लाखों यानी हजारों में जो है कोई एक यानी पृथ्वी की आबादी अगर जो हम माने 800 करोड़ से ऊपर है वैसे तो उसमें जो रेशियो आएगा हजारों में एक मतलब 99,999 तक है हजारों का मतलब तो लगभग 800 करोड़ हम पकड़ते हैं तो 80,000 लगभग पृथ्वी पे प्रयास कर रहे हैं परमात्मा प्राप्ति का। पर योगी पुण्यात्माओं उसे कहा जाता है जो शास्त्रोनुसार भक्ति कर रहा है उसी को योगी कहा जाता है। तो 12वें पंथ में स्टार्ट हुई थी, उससे पहले तो कोई परिचित ही नहीं था। पर 12वें पंथ में पूर्ण परमात्मा है ही यानी भेद ही नहीं था 12वें पंथ में। पूर्ण परमात्मा के भेद से तो 13वें पंथ में भक्त समाज परिचित हुआ है। पर योगी कहा जाएगा क्योंकि शास्त्रोनुसार चलने का प्रयास कर रहे थे वो, क्योंकि शास्त्रोनुसार भक्ति ब्रह्म जी से स्टार्ट हो जाती है। तो उन योगियों में से भी जो प्रयासरत है उनमें से कोई एक मुझे महाकाल जी कह रहे हैं कि मुझे तत्व से जानता है। एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दूसरा जो विज्ञान सहित ज्ञान है
उसमें 5 तत्व मटेरियल हैं। ये पृथ्वी का, यानी पृथ्वी कैसे बनी है, कौन से मटेरियल से, और हमारा शरीर कौन से मटेरियल से बना हुआ है, और सूक्ष्म शरीर जो है मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 चिपे हैं। क्योंकि जीव एक यंत्र है, तो मन, बुद्धि, अहंकार से सूक्ष्म शरीर जो बना हुआ है वो चिपे हैं। मन अंग्रेजी में कहते हैं माइंड, बुद्धि इंटेलेक्ट, मन, बुद्धि, अहंकार। अहंकार का अंग्रेजी में कोई है ही नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं है। इसीलिए जो संस्कृत, हिंदी, ये भाषाएं 52 अक्षरों में जो आती हैं, तो यानी ये कंप्लीट भाषा है पुण्यात्माओं। वो तो भाषा का भी उतनी यानी उतने शब्द ही नहीं है जितने परमात्मा ने देवानगरी में परमात्मा ने दया करी है जो इस पे। तो अहंकार मतलब मैं कर रहा हूं कार्य को खुद को कर्ता मानना, जबकि रियलिटी में त्रिगुण कर रहे होते हैं, निमित्त बने हुए होते हैं किसी भी कार्य के लिए। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण निमित्त होते हैं। परमात्मा से जो शक्ति आ रही है, और जीव सिर्फ आत्मा को गुणों का संग करने की आ जाती है। तो मनसा वाचा कर्मणा भक्ति होती है, जो बार बार कहता है कि यानी कि मैं कर रहा हूं, मेरे करने से हो जाएगा, मैं कार्य कर रहा हूं, यानी मैं कमा रहा हूं। सपोज जैसे मैं खेती कर रहा हूं, तो ये गलत है। परमात्मा निमित्त बना रहे हैं, खेती जीव कर रहा है। अब उस समय वो कर रहा है तो रजोगुण से प्रभावित होकर करके कर रहा है उद्यम, और मैं पढ़ रहा हूं, वो सतोगुण से प्रभावित होकर के पढ़ रहा है, ज्ञान अर्जित कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। तो अगर जो कहता है मैंने किया, तो परमात्मा की वाणी, मैं करे तो मारिए, तू करे तो छूट बे, इस मार में होशियार बंदा गधा बने या ऊंट बे। तो ये सजा है। इसीलिए भक्ति जो होती है वो मनसा वाचा कर्मणा होती है। तो अहंकार भी एक चिप है। जब जीव मैं कहता तो उसकी डिग्री बढ़ती जाती है, और जीव जितना ज्यादा अहंकारी होता है उतना परमात्मा से दूर होता है। जितना वो आश्रित होता है कि परमात्मा करा रहे हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूं, परमात्मा की शक्ति से हो रहा है, ये सत्य है। तो आप कल ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, 7वें अध्याय के 5वें श्लोक तक पहुंच गए थे। आज 6ठे से परमात्मा निमित्त। श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंदका जी, अध्याय 7 श्लोक 6। एतद्योनिनी भूतानि सर्वाणि इति उपधारे अहम कृतस्न्य कित्सनस्य जगतः प्रभवः प्रलय तथा। ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। अपने आत्माओं, इससे आपको क्लियर हो जाता है इस श्लोक से भी, इन दोनों प्रकृतियों से, एत दोनिनी, इन दोनों। और चौथे श्लोक में ये देखिए कहा गया प्रकृति अष्टधा, यानी दुर्गा जी। प्रकृति आपको दिखा दिया गया था कि प्रकृति दुर्गा जी को कहते हैं। अष्टधा मतलब अष्टांगी होती हैं वो, 5 तत्व 3 गुण, तो अष्टांगी होती हैं, तो वो अष्टधा हैं, यानी अष्टधा प्रकृति। ठीक है जी, 3 गुण उनसे भिन्न, खैर 5 तत्व और ये 3 सूक्ष्म शरीर के जिनसे ये शरीर बनता है, अष्टधा। हाँ क्षमा करें, 5 तत्व और 3 जिससे ये मन, बुद्धि, अहंकार जिससे होता है अष्टधा। तो प्रकृति अष्टधा। तो 1 और 2 ये 3, इससे भी क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे जो वैसे तो क्लियर कर ही दिया गया था आपका कि अपरा और अन्याम, उनसे अन्य कोई, तो 2 और 1 3, यहाँ पे भी इस श्लोक में भी 3 है। अब इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले मैं संपूर्ण जगत का प्रभव। अब ये ध्यान देना एक एक शब्द पे, प्रभव और प्रलय हूं, यानी मैं रजोगुण हूं, उत्पत्ति करता हूं, और नाश यानी तमोगुण हूं, यानी
सतोगुण नहीं हूं, मेरे से स्थिति नहीं हो रही है। इससे भी ये साबित होता है कि क्या कहते हैं, गीता ज्ञानदाता महाकाल जी हैं, ब्रह्म जी नहीं है। ठीक है जी। साहब ने क्या अनुवाद करा हुआ है, गहरी नजर गीता में साहब द्वारा अनुवादित, अध्याय 7 श्लोक 6। इस प्रकार भूल भुलैया करके संपूर्ण प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पन्न तथा नाश हूं। ठीक है पुण्यात्मा, उत्पन्न तथा नाश हूं, क्योंकि इन्हीं से स्टार्ट हुआ है। ठीक है जी। ये और दुर्गा जी के संयोग से उत्पन्न होते हैं यहाँ जीव, और नाश क्या कहते हैं, इन्हीं की तमोगुणी शक्ति से फिर क्या कहते हैं, और शिव, और यानी सदाशिव कहें, महाशिव कहें, और फिर उनके बाद जो नीचे शंकर जी, रुद्र, ये निमित्त बनते हैं इसके लिए। तो इससे भी क्लियर होता है, छठे श्लोक से कितने पॉइंट क्लियर हो रहे हैं कि यहाँ पे चौथे पांचवें में 3 प्रकृति का क्लियर करा जा रहा है, यानी कि 3 माया हैं। और क्या कहते हैं कि महाकाल जी ने ही गीता ज्ञानदाता हैं, क्योंकि प्रभव और नाश स्थिति यानी परमक्षर ब्रह्म जी से हो रही है। इसीलिए आगे के श्लोकों में आपको ये वो करवाएंगे कि यानी उनमें मैं नहीं हूं, मैं उनमें नहीं हूं, क्योंकि बार बार पीछे से रेफरेंस लेते हुए चल रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं कि मैं प्रभव और नाश हूं। अपने बारे में महाकाल जी स्पष्ट बता रहे हैं कि मैं हूं क्या। स्थिति उनसे नहीं होती है, क्योंकि वो अधिदैव से होती है स्थिति, और वो आगे फिर ब्रह्म यानी सतोगुण आ रहा है तो सप्लाई सतोगुण से ही जाकर के स्थिति होगी। इस वजह से ब्रह्म जी की जरूरत है। ये बड़ा टेक्निकल, ये विज्ञान है, ये विज्ञान है कि स्थिति किससे हो रही है भाई। ये तो प्रभाव और नाश, ये तो नेगेटिव कैरेक्टर है, यहां फंसा रहे हैं बस। यानी स्थिति यहाँ पे जो अच्छाई है वो कहां से आई है, वो तो आ रही है परमक्षर ब्रह्म जी से। स्थिति यहाँ की जो हो रही है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ये आपका। अब 7वां श्लोक, मतः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मणि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिमया मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। साहब कह रहे हैं, हे धनंजय, उपरोक्त अथा सिद्धांत से दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। ठीक है जी। वो कह रहे हैं यानी कि हर चीज का मेरे से ही यानी कि शुरुआत हुई है। यहाँ पे कहीं भी है उसका परम कारण, यानी दूसरा कोई कारण नहीं है यहाँ का मैं ही हूं। उन्होंने पहले तप करा, तब से ये हासिल करे, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो वर प्राप्त करे, उन्हीं से सब सारा हो रहा है, और यहाँ पे हर चीज के कारण वही है। ठीक है जी। अब अपनी क्षमता के बारे में बता रहे हैं पुण्यात्माओं। श्लोक 8, रस अहम अपसु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्व वेदेषु शब्द खे पौरुषम निशु। अर्जुन, हे अर्जुन, मैं जल से जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। साहेब अनुवादित कर रहे हैं, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषत्व हूं। पुण्यात्माओं, इससे भी साबित होता है कि महाकाल जी बोल रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं मूल कारण मैं हूं। अब मूल कारण ब्रह्म जी तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि तप करा महाकाल जी ने, फिर लोक पहले हासिल करे, बाद में इसे बनाने का मटेरियल फिर तप करके हासिल करा, फिर परमात्मा से प्रार्थना करी कि क्या कहते हैं, परमेश्वर ब्रह्म जी से प्रार्थना करी कि मुझे आत्माएं साथ में लेके जाना है। तो परमेश्वर ब्रह्म जी
ने उन्हें निर्देशित करा कि जो स्वेच्छा से जाना चाहें वो जा सकती हैं। तो पुण्यात्माओं, हर एक श्लोक पे आपको पॉइंट क्लियर करा जाएगा कि क्या कहते हैं कि कैसे कितने बड़े तत्व ज्ञान से अब भक्त समाज परिचित हो रहा है। इसी वजह से गहरी नजर गीता में आज टाइटल है सत्संग का कि जो परमात्मा सतबुद्धि देख करके अपने दास को निमित्त बना रहे हैं, पूर्णतः तत्वज्ञान पृथ्वी पे अब तत्वज्ञान से परिचित होगी और पूर्ण परमात्मा की भक्ति इन रियल मैनर तत्वज्ञान के बाद से अब स्टार्ट होगी। वैसे तो पूर्ण परमात्मा की भक्ति पिछले 2020 में परमात्मा ने निमित्त बनवा दिया था, तब से यहाँ पे है, यानी परमात्मा ने दया कर दी थी, 2020 से ही यहाँ पे हो रही है। पर जैसे जैसे तत्वज्ञान पृथ्वी पे उजागर होता है तो उसके बाद से यानी कि बड़ी तेजी से परिवर्तन है, यानी परिवर्तन का दौर शुरू हो गया है। श्लोक 9। हाँ जी, मैं जल में रस हूं, चंद्रमा सूर्य और ये, ठीक है जी, हो गया जी। पुरुषों में पुरुषत्व हूं, ओंकार, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं। अब जीव, जैसे आपको उदाहरण दिया ही गया था कि क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री कह सकता है कि मैं मुख्यमंत्री भी हूं, मैं गृह मंत्री भी हूं, कह सकते हैं जी कि मैं ओंकार हूं। श्लोक 9। पुण्य गंधे पृथ्व्याम च तेज च अस्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपः च अस्मि तपस्विषु। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूं तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं तथा तपस्वियों में तप हूं। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूं और सर्व संपूर्ण प्राणियों में उनका जीवन हूं तथा तपस्वियों में तप हूं। ठीक है जी, सेम है। ठीक है जी, अपनी बता रहे हैं कि यानी मेरे से ही सब कुछ होता है, मेरे से ही सब है। 10वां, बीजम माम सर्वभूतानाम विधि पार्थ सनातनम बुद्धिमताम अस्मि तेज तेजस्वी नाम अहम। हे अर्जुन, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। साब अनुवादित करें हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का आदि कारण मुझको ही जान, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। संपूर्ण प्राणियों के आदि कारण मुझको ही जान, क्योंकि जब वो तप करे, वो करे, तभी तो यहाँ पे आकर के उन पे आकर्षित होकर के यहाँ के जीव आए हैं, तो इस वजह से वो आदि कारण हैं यहाँ पे। यानी जीव यहाँ पे जो फंसा हुआ है, जो जिन पे आकर्षित होकर के आया, यहाँ पे उत्पत्ति और प्रलय में फंसा हुआ है, सचखंड से आया, वहां पे सिर्फ जन्म और बुढ़ापा, बार बार जन्मना और बुढ़ापा नहीं था, कोई श्राप नहीं था। पर क्या कहते हैं, यहाँ पे इस श्लोक से क्लियर है, हर एक श्लोक से क्लियर है कि माँ काल जी हैं गीता ज्ञान दाता, क्योंकि वो और ये कह रहे हैं कि इसमें बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज मेरे से, यानी कि रिमोट उनके हाथ में है, सब उनके अंतर्गत हैं। जैसे आपको उदाहरण दिया गया था कि क्या कहते हैं, बुद्धिमानों की बुद्धि, कैसे कर्ण को श्राप की वजह से जब फेल हुआ तो युद्ध के मैदान में अपनी क्या नाम है, नीचे बैठ गया, पहिया निकालने लगा। जैसे रामचंद्र जी यानी उस समय ऑफ कर दिए गए थे कि जब वो सीता जी को खोज रहे थे, और जब पार्वती जी उनकी परीक्षा लेने आई तो उनकी सिद्धियां ऑन कर दी गई और उन्हें दिखा दिया गया कि क्या कहते हैं कि ये पार्वती जी हैं सीता जी के वेश में। तो ऐसे बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल उनके हाथ में है, तेजस्वियों का तेज भी वही है, यानी सब उन्हीं से होता है भाई। 7-11 बलम बलवताम च अहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामे अस्मि भर्तषभ। हे भक्त श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्यों और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं। 11 हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित सामर्थ्य हूं। अब बात समझना, देखो
कामनाओं से रहित सामर्थ्य हूं और मेरे अंतर्गत सर्व प्राणियों में धर्म के अनुकूल अथवा शास्त्र के अनुकूल कर्म हूं। तो पुण्यात्माओं, अब क्योंकि ये शास्त्र अनुकूल से ही स्थिति यहां की होती है 21 ब्रह्मांडों की, तो वैसे तो वो भक्ति से हटा रहे होते हैं जीव को, पर पुण्यात्माओं क्या कहते हैं, चूंकि ब्रह्म जी को निमित्त बना करके यहाँ पे परमात्मा शास्त्र अनुकूल वो होते हैं। हालांकि ये तो शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण करवा रहे होते हैं, पर ये कह रहे हैं कि भाई कि जब अगर जो वो मूल कारण या गुथावा ये सब नहीं होता, इसके लिए अब एक एक श्लोक को गहराई से समझने के लिए पुण्यात्माओं, इसीलिए परमात्मा ने बार बार सत्संगों में निर्देशित करा था कि जब तक जिसे सृष्टि रचना नहीं मालूम है वो कभी भी अनुवाद नहीं कर सकता है, ग्रंथ का हो ही नहीं सकता है, श्लोकों की सही व्याख्या हो ही नहीं सकती जैसे सृष्टि रचना नहीं मालूम है। तो हर एक श्लोक आपको जब तक सृष्टि रचना और अच्छे से याद ना हो और अच्छे से उसका निचोड़ ना निकला हुआ हो, उस पर चिंतन मंथन होकर के उसका निचोड़ ना निकला हुआ हो सृष्टि रचना का, तो भी ग्रंथों का अनुवाद नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं शास्त्र अनुकूल कर्म कैसे कह रहे हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ, अब यहां पे वो ब्रह्म कह रहे हैं कि कामनाओं के रहित आसक्ति यानी बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित सामर्थ्य हूं। अब यहां पे ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रह्म कह रहे हैं क्योंकि ये उनके गुण है ही नहीं, ये उनके गुण नहीं है, ये तो यहां पे भगवान के गुण आ गए कि भाई कि कामनाओं से रहित, वो तो कामना से ही भक्ति करे, कामना से ही भक्ति करे और क्या कहते हैं, कामनाओं से रहित सामर्थ्य हूं और मेरे अंतर्गत सब प्राणियों में धर्म के अनुकूल अथवा शास्त्र के अनुकूल कर्म हूं। अब शास्त्र के अनुकूल कर्म भी वो तो हमेशा उससे विरुद्ध कर रहे होते हैं, पर चूंकि इस लोक के यानी मूल कारण वो है, यहां पे ये लोक बनाई उसमें, तो वो ऐसे अपने आप को कह रहे हैं कि भाई कि सब चीज मेरे से ही हुई है यहां पे। अब यानी इसे चलाने के लिए जो यहाँ पे अधिभूत और अधिदैव तभी तो स्टार्ट हुए ना, अगर जो ये लोक ही नहीं स्टार्ट होता, मूल कारण वो नहीं होते, तो कहां से ये आगे फिर ये बोलते। तो ऐसे वो कह रहे हैं क्योंकि उन्हीं से ही आगे ब्रह्म जी हैं और ब्रह्म जी से ये सारी ये गुण हैं। ठीक है जी। तो 7:12 ये च एव सात्विका भावा राजसा तामसा च ये मत एव इतितान विधि न तू अहम तेषु ते मई। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। साहब क्या कह रहे हैं, और भी ये जो सत्वगुण विष्णु जी से स्थिति भाव है और जो रजोगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति और तमोगुण शिव से संहार है, उन सबको तू मेरे द्वारा सुनियोजित नियमानुसार ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। ठीक है जी। अब इस श्लोक में ही मेन बात है, इसी श्लोक का आपको कल एक्सप्लेन कर दिया गया था, पर फिर यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन करा जाता है कि गीता ज्ञान दाता कह रहे हैं क्योंकि ये सतोगुण रजोगुण और तमोगुण ये देव कैटेगरी में आते हैं। ठीक है जी। तो इनके से होने वाले भाव हैं वो, यानी यहाँ पे जो हो रहा है वो तो एक सुनियोजित षड्यंत्र है कि जीव को यहाँ पे सतोगुण रजोगुण और तमोगुण जो इनसे इन देवों से स्थिति होती है, किरणें निकल रही हैं इनकी, उनसे जीव यहाँ पे मोहित होता है। ये तो सुनियोजित षड्यंत्र है और ये तो है, यानी वो नियमानुसार हो रहा है। और जो इनके से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, यानी कि ये जो ये कारण है गुण, पर उन सबको तू मुझसे ही होने वाला ऐसा जान, क्योंकि ये सुनियोजित षड्यंत्र है। ठीक है जी। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है, क्योंकि ये देवता हैं, क्योंकि ये देवता हैं और अधिदैव से ये संचालित होते हैं। मैं तो प्रवेश करके सबसे बुरे कर्म करवाता हूं, उनके कर्म फुड़वाता हूं, मैं प्रवेश करके, इसलिए वर्ड आया मैं प्रवेश करके। और कमलों में किसी भी शरीर के, चाहे देव के हों चाहे क्या कहते हैं मनुष्य के हों, कमल है अंदर विद्यमान। तो जो कमल में है, तो यानी कि कमल में वो नहीं है,
पुण्यात्माओं, कमल में यानी वो जो अंदर हैं वो उनमें विद्यमान यानी उनके द्वारा संचालित उनमें मैं नहीं हूं और वे मुझ में नहीं है, यानी मेरे अंतर्गत नहीं है, वो अधिदैव के अंतर्गत है। ये देवता वाली लाइन चल रही है, यहां पे वो वहां से कंट्रोल होते हैं। मैं तो सब में प्रवेश करके किसी के भी, क्योंकि ओवरऑल कंट्रोलर मैं हूं, तो मैं किसी के भी कर्म फोड़वा देता हूं। कितने ऐसे अशोभनीय कृत्य हुए जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी से नहीं होने चाहिए थे, वो किसने करवाए? वो क्या कहते हैं, महाकाल जी ने करवाए। जैसे तुलसी जी के साथ, जैसे कृष्ण जी की बहुत सारी लीलाएं, जैसे शंकर जी की बहुत सारी, जब विष्णु जी से मिलने गए थे और उनका वो कह रहे थे कि मुझे रूप दिखाएं, एवं मोह से वो हो कर करके 10,000 साल तक लाश को उठा कर करके यानी मतिहीन हो कर करके मोह में फंस कर करके यानी 10,000 साल तक विलाप कष्ट, ये सारे यानी कि ये होने वाले तो मुझसे हैं, पर यानी कि वो उनमें नहीं हो। मैं तो सब में प्रवेश करके यहां सबको सताया ही तो जा रहा है। पुण्यात्माओं, वो देवता भी दुखी हैं, वो भी सताए ही जा रहे हैं, तो मनुष्य की बात ही क्या। तो ऐसे वो कह रहे हैं कि भाई कि ये मुझ में नहीं, क्योंकि वो अधिभूत तो मैं हूं पर अधिदैव कोई और है, ये उनके अंडर में आते हैं और मैं तो प्रवेश करके सबके कर्म फोड़वाता हूं और बाकी मैं वो मेरे उसमें उनकी लाइन ऊपर से है, ठीक है जी, और वे मुझ में नहीं। ठीक है, ये हो गया जी। अब त्रिभी गुणमय भावे एभि सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानाति माम एभ्य परम अव्ययम। अब ये पुण्यात्मा इसमें अर्थ का अनर्थ है। यहाँ पे हमारे साहब ही दया कर सकते हैं सही तो। अब गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन 3 प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणु समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन 3 गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये मुझ माम अव्ययम यहाँ पे जोड़ दिए, गलत है। ये देखिए हमारे साहब क्या कह रहे हैं। 13 इन गुणों के कार्य रूप सात्विक श्री विष्णु जी के प्रभाव से, सात्विक श्री विष्णु जी के प्रभाव से, राजस श्री ब्रह्मा जी के प्रभाव से और तामस श्री शिव जी के प्रभाव से, 3 प्रकार के भावों से यह सारा जगत संसार प्राणी समुदाय मुझ काल के ही जाल में मोहित हो रहा है, अर्थात फंसा है। इसलिए परम अव्यव्यम यानी पूर्ण अविनाशी को नहीं जानता, यानी पूर्ण परमात्मा से परिचित नहीं है। ये है परम अव्यव्यम। अब यहां पे कह रहे हैं कि मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब ये गलत अनुवाद है पुण्यात्माओं, बिना सृष्टि रचना के, क्योंकि जब बुद्धि ही वहां तक रहेगी तो मुझ अविनाशी को नहीं जानता, यहीं पे बुद्धि जाएगी पूर्ण अविनाशी। जबकि अध्याय 4 श्लोक 5 में ये देखिए खुद ही कहा जा रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत हो चुके हैं जन्म, तू नहीं जानता। 4 का 5, हे परंतप अर्जुन, ये देखिए अध्याय 4 श्लोक 5, हे परंतप अर्जुन मेरे और को तू मैं जानता हूं। क्या है सुनियोजित षड्यंत्र? ये देखिए अध्याय 3 श्लोक 5, निसंदेह कोई भी किसी भी काल में क्षण मात्र बिना कर्म के लिए नहीं रहता, क्योंकि सारा मन संदेह प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। यहां पे जबरदस्ती लगाया जाता है जीव को कर्म में, जैसे जबरदस्ती यहां पे पाप करवाए जा रहे हैं। जो भक्ति नहीं करेगा शास्त्र अनुसार, उसे जबरदस्ती बाहर पाप लादे जा रहे हैं, जबरदस्ती करवाए जा रहे होते हैं। प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। यहां पे जबरदस्ती करी जाती है, बलात् करा जाता है सबके साथ। अब ये तो शैतान ही कर सकता है ना, ये कौन सा सुखमय स्थान है? तो पुण्यात्माओं, एक श्लोक को समझने के लिए अगर जो तत्व ज्ञान नहीं है, अगर जो सृष्टि रचना से जीव परिचित नहीं है, उसे जेल ये नजर आ ही नहीं सकती है। जिसके पिछले पुण्य कर्म चल रहे हैं उसे बहुत अच्छा लग रहा है, यहां पे ये तो सारा बड़ा अच्छा है,
भगवान है, कोई व्यवस्था है, बहुत बढ़िया है। और तत्वज्ञान से मालूम पड़ता है कि ये जेल है, शरीर नाशवान है, और क्या कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग है, नरक है, 84 लाख योनियां हैं। तो पुण्यात्माओं तब ये समझ में आएंगे श्लोक। ऐसे नहीं होगा कि ये मोहित हो रहा है, यहां पे त्रिगुण से मोहित है सब, और परवश है जीव यहां पे, और ये जेल है, ये सत्य है। और पूर्ण परमात्मा को नहीं जानता है, क्योंकि यहां पे भुला दिया गया। अब क्यों भुला दिया गया जी? अगर जो ये अच्छा स्थान होता, यहां पे महाकाल जी विलन नहीं होते, भगवान के गुण थोड़ी ना कि वो किसी को भुलवाएंगे। भगवान क्यों भुलवाएंगे किसी को कोई चीज? भगवान तो अपने अमृत से परिचित कराएंगे। जैसे पूर्ण परमात्मा जी आते हैं, और आते हैं तत्व ज्ञान देते हैं, अपने से परिचित कराते हैं, और कहते हैं शास्त्रानुसार भक्ति करो और सुखी हो। फिर सदगुरु साहब आकर के याद दिलाते हैं कलयुग की बीच वाली पीढ़ी में, जीव को परिचित कराते हैं ज्ञान से। फिर काल भगवान के जाल से अपने संत को निमित्त बनाते हैं, महाकाल के एजेंटों को एक्सपोज करने के लिए। ये है भगवान के गुण। ये तो शैतान के होते हैं, जो भ्रमित कर रहा होता, जबरदस्ती कार्य करा रहा होता। तो पुण्यात्माओं, हर श्लोक में बहुत गहराई है। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी, जीव तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होगा, तब तक यहां के इस जाल को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। 14 देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती ते। क्योंकि ये अलौकिकता अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही बचते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। 14 क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव रूपी त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर बसते हैं वे इस रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण रूपी माया का उल्लंघन कर जाते हैं। अर्थात तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी से ऊपर उठकर काल ब्रह्म की साधना में लग जाते हैं। अब पुण्यात्मा ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रह्म कह रहे हैं, क्योंकि वो तो शापित हैं। अब शापित हैं, जब वो राक्षस हैं, जब वो शैतान है, तो उनकी पूजा कहां से होगी? पर चूंकि ब्रह्म उनके अंतर्गत हैं, तो ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रह्म कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ये तो मालूम है कि मेरे को भी जो श्राप लगा हुआ है 1.25 लाख की उत्पत्ति और 1 लाख का खाना, जब ये शास्त्रोनुकूल भक्ति होगी तभी तो ये उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होगी यहाँ पे। और उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय नहीं होगी यहाँ पे तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। यानी तो इस वजह से उनकी मजबूरी भी है, पर वो अपने स्वभाव यानी अपने तमोगुणी स्वभाव में जो जबरदस्ती और जो सबको धोखा देने की वृत्ति है, तो इस वजह से तमोगुणी स्वभाव यानी स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए जो भ्रमित करना, जो जबरदस्ती करना, ये तमोगुणी स्वभाव में ही होते हैं ये सारे। तो उस वजह से वो उनमें गुण जो है वो शैतान के हैं, पर ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रह्म वो ये कह रहे हैं कि भाई कि वो जो यानी शास्त्रोनुकूल भक्ति जो है वो ओम से ही स्टार्ट होती है, और यानी ब्रह्म जी से ही स्टार्ट होती है। तो उसी से यहाँ पे सारी यानी ये त्रिगुण की भक्ति छोड़ कर करके, दुर्गा जी की भक्ति छोड़ कर करके काल ब्रह्म की साधना पे लग जाते हैं। तो यहां से यानी शास्त्रोनुसार भक्ति शुरू हो जाती है। श्लोक 15 न माम दुष्कृतिन मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। अब सुनो, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते। अब पुण्यात्माओं, अब ये परमात्मा का तत्व ज्ञान तो देना पड़ेगा, मजबूरी है। परमात्मा भी तो सुपर रिमोट से बलवा रहे हैं, नहीं तो क्या कह रहे हैं, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण करे हुए। अब यानी त्रिगुण की उपासना को आसुर स्वभाव कहा गया, राक्षस कहा गया। 15वें श्लोक में ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी की उपासना को
राक्षस स्वभाव को धारण करे हुए कहा गया। तो अब आप सोचिए यहां पे क्या हो रहा है। यहां पे तो सारे ही मेजोरिटी जो होती है हिंदू पंथ में वो वहीं से स्टार्ट होती है। तो वो गीता जी अनुसार वो राक्षस स्वभाव को धारण करे हुए, गीता ज्ञानदाता ये कह रहे हैं, जो कि भक्ति ओम से स्टार्ट होती है शास्त्रों अनुसार। तो इससे जो नीचे का की भक्ति है वो शास्त्रों अनुसार नहीं है। ये डिपार्टमेंटल मिनिस्टर तो है, आदरणीय है, पूजनीय नहीं है। अपरहित ज्ञाना, शब्दों पे ध्यान दे, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी कोई यहां पे जबरदस्ती किसी को भुला दिया जाता है। ये विज्ञान सारा आपको बुलवा रहे हैं, इसीलिए वो कहें कि इस ज्ञान सहित इस विज्ञान को मैं जो बता रहा हूं, इस विज्ञान सहित इस ज्ञान को जो बता रहा हूं, जो ये जान जाएगा वो फिर यानी उसका भ्रम का, यानी कि वो फिर ये देखिए कि मैं इस विज्ञान से ज्ञान को जिसको जानकर और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। फिर यहां की इस लोक की स्थिति से जीव परिचित हो जाएगा इस विज्ञान से, इस ज्ञान से, कि माया द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, यानी कि हमारी बुद्धि यहां पे डंब करके रखी हुई है। जैसे बाइबल में भी है कि बाइबल में वहां पे आदम और ईव जो थे वो पहले नग्न थे, और वहां पे शैतान आए यानी महाकाल जी आए और वो कहे कि क्या कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं कि तुम वो फल खा लो यहाँ पे कि भगवान ने तुम्हारे रखे गए। तो माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जाएगा, उन्हें मालूम ही नहीं था कि हम नंगे क्यों हैं, और वो जब वो फल खाए तब उनकी बुद्धि आई, यानी किसी ने ऑफ कर रखी है, माया द्वारा उनका ज्ञान हरा जा चुका है। अपरहित ज्ञाना, यानी उनकी बुद्धि खुलने नहीं दी जा रही है, यानी सुनियोजित षड्यंत्र है कोई यहाँ पे श्लोक में। तो इस श्लोक में सुख कहां, ये तो जेल है, और यहाँ पे जबरदस्ती कार्य कराए जाते हैं। एक एक शब्द कितना वो है। असुर स्वभाव, यानी राक्षस, असुर आया कहां से भाई? स्वभाव कोई भी चीज बिना कारण के तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता। कारण है और करता है कोई। तो भाई असुर स्वभाव, तो असुर आया कहां से? असुर स्वभाव आया कहां से? कोई असुर है तभी तो असुर स्वभाव आएगा। तो असुर कौन है? महाकाल जी हैं। तो उनके स्वभाव पे जो आश्रित होगा वो मनमाना आचरण करेगा। महाकाल जी तो करवाते वो भक्ति, क्यों करवाते? क्योंकि उन्हीं के जाल में जीव रह जाए। तो अपने बारे में ही अपनी पोल क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये परमात्मा का संविधान है कि संविधान की भक्ति, संविधान अनुसार भक्ति तो ओम से स्टार्ट होती है, ब्रह्म जी से स्टार्ट होती है। तो ये बोलना उनकी मजबूरी है, ये सुपर रिमोट से परमात्मा बुलवाए हैं। ये सब सारा शैतान थोड़ी ना बोलेगा, पर शैतान से बुलवाया गया है, ये उनकी मजबूरी है। क्योंकि सुपर रिमोट परमात्मा के हाथ में, दूषित कर्म करने वाले मुझको भी नहीं बसते। तो पुण्यात्माओं, अब इससे तो और क्लियर हो जाएगा 16वें श्लोक से। चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतिनः अर्जुन आर्त जिज्ञासु उतारती ज्ञानी च भरत शब्द। अब ये इतना बड़ा श्लोक कैसे आपका क्लियर होगा? हे भरतवंशियों, ओ मैं श्रेष्ठ अर्जुन, उन उत्तम कर करने वाले, देखो सर्वेश्वर जी का नाम सुकृति ने, उसका अर्थ क्या होता है? उत्तम कर्म, उत्तम कर्म। पुण्यात्माओं, यहां पे सुकृति ने का उत्तम कर्म करने वाले बिल्कुल सही है, पर आपको पहले कुछ सत्संग पहले आपको दिखाया गया था अध्याय 5 श्लोक 15 में कि वहां पे सर्वेश्वर जी का नाम है। ये देखिए, ये देखिए अध्याय 5 श्लोक 15, न आदते कसचित पापम न च एव सुकृतम विभू। चूंकि ये इकट्ठे हैं और किसी को नहीं मालूम, तो यहां पे अनुवाद गलत था। क्योंकि पुण्यात्माओं, श्लोकों से श्लोकों को कनेक्ट कर करके जो पहले भी ज्ञान बताया गया है, तो एक एक शब्द में कि कैसे एक शब्द से कैसे स्थिति बदल जाती है, कहां पे कौन सा शब्द यूज करना है, ये तत्वदर्शी संत को सतगुरुदेव जी बुद्धि दे करके ऑन करते हैं, तभी वो भक्त समाज पे निर्णायक ज्ञान पहुंच पाता है। नहीं तो कौन से शब्द का क्या अर्थ है, कहां पे क्या यूज करना है, वो यहां पे यूज कर दिए जयदयाल गोविंद का जी कि किसी के पाप कर्म और ना किसी का शुभ कर्म।
भाई यहां पे लिखा हुआ है सुकृतम विभू, इकट्ठे लिखा हुआ है, न आदते कच्चित पापम न च एव सुकृतम विभू। अरे भाई न आदते, ये हमारे साहब जो अनुवाद करे थे वो सही था कि मैं यानी गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं कि ये सुकृतम विभू मतलब प्रभुओं के प्रभु, सुप्रीम पावर, सर्वशक्तिमान, आपको डिक्शनरी से भी दिखाया गया था और गूगल बाबा से दिखाया गया था, क्षमा करें, सर्वशक्तिमान तो प्रभुओं के प्रभु। अब यहां पे सुकृति न है, यहां पे उत्तम कर्म ठीक है, वहां पे पाप और पुण्य का कोई है ही नहीं यहां पे हिसाब किताब कि शुभ कर्म और उसका पापम की जो ये नहीं जान, यानी ना आदते कश्चित। ये देखिए हमारे साहब क्या करे हैं, 5 का 15 पूर्ण परमात्मा विभू यहां से स्टार्ट हुआ है। अब यहां से ही स्टार्ट होगा सुकृतम विभू। सर्वेश्वर जी सुकृत साहेब पूर्ण परमात्मा, ना किसी के पाप का और ना किसी के शुभ कर्म का नहीं। यहां पे तो फिर यहां पे आ गया विभू, मतलब जब आ गया तो ये दोनों इकट्ठे जाने थे, सुकृतम विभू। सर्वेश्वर पूर्ण परमात्मा ना किसी के पाप का ही प्रतिफल देते हैं, ये इतना नहीं आएगा ना, और ना किसी के शुभ कर्म, वो सुकृतम यहां पे आ जाएंगे। सुकृतम विभू जैसे यहां पे इकट्ठे हैं वो यहां पे आ जाएंगे, और ना किसी के पाप का प्रतिफल देते हैं, अर्थात निर्धारित किए हुए नियम अनुसार ही फल देते हैं कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। अब पाप के साथ ऑब्वियसली है कि किसी के पाप का, यानी आप परमात्मा, पूर्ण परमात्मा का जब जिक्र है तो पूर्ण परमात्मा किसी को परेशान तो करते नहीं है, तो शुभ कर्म का क्यों कहा जाएगा? यहां पे कनेक्ट ही नहीं होता है यहां पे कि शुभ कर्म का ना फल देते हैं ना उसका फल देते हैं। श्लोक समझें आप, भाई परमात्मा किसी को परेशान नहीं करते, ये तो जो पहले से नियम बना हुआ है कि भाई ऐसे कर्म करोगे ये फल मिलेगा, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, पहले से निर्धारित है, संविधान में लिखा हुआ है। और संविधान में यही लिखा हुआ है बुरे कर्म की क्या सजा है और शास्त्रानुसार भक्ति क्या है। तो यहां पे शुभ कर्म का कहां से आएगा कि शुभ कर्म का भी नहीं देते, कहां से ये इकट्ठे कनेक्ट होगा? ये जो दास को परमात्मा निमित्त बना के अनुवाद करवा रहे हैं ये यथार्थ अनुवाद है पुण्यात्माओं। तो एक शब्द से वो यहां पे बिल्कुल बिल्कुल सही है, यहां पे आएगा जी, यहां पे आएगा सुकृति न उत्तम कर्म करने वाले, ठीक है जी, उत्तम कर्म करने वाले, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये भक्तों की कैटेगरी है पुण्यात्माओं। अब चलो आ जाए इधर, हमारे साहब ने क्या अनुवादित करा है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम करने वाले, वेद मंत्रों द्वारा धन लाभ के लिए अनुष्ठान करने वाले अर्थार्थी, वेद मंत्रों द्वारा संकट निवारण के लिए अनुष्ठान करने वाले आर्थ, परमात्मा के विषय में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा से ज्ञान ग्रहण करके वेदों के आधार से ज्ञानवान बनकर वक्ता बन जाता है, वह जिज्ञासु, और जिसे यह ज्ञान हो गया कि मनुष्य जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए है, परमात्मा प्राप्ति में भी केवल एक सर्वशक्तिमान परमात्मा की साधना अनन्य मन से करने से होती है, वह ज्ञानी 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं, भक्तजन मुझको भजते हैं। अपने आत्माओं, यह 4 भक्तों की कैटेगरी बताई गई। उत्तम कर्म करने वाले यहां पे क्यों आएगा? क्योंकि वेदानुसार जो भक्ति कर रहा है वहां से ही उत्तम कर्म स्टार्ट होता है, क्योंकि वो वेद परमात्मा का संविधान है। अब भगत करने वाले की 4 कैटेगरी होती, ये क्लियर हो गया। जो सिर्फ कामना से कर रहे हैं अर्थार्थी, और जो परेशान होकर के कर रहे हैं अपना
लाभ के लिए, परेशानी दूर करने के लिए, और तीसरा कि ये कैसे संसार चल रहा है, मैं कहाँ पे हूँ, क्या स्थिति है, और चौथा ज्ञानी। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, ये उनकी कैटेगरी डिफाइन करी गई है। पर उनमें 4 प्रकार के भक्तजन मुझको बसते हैं। ठीक है जी, अब आगे अब इसमें डिफाइन होगा मुझको बसते हैं। केवल वेद मंत्रों के धन लाभ। अब श्लोक 17। तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रिय ही ज्ञानिने अत्यधर्म अहम स च मम प्रिय। पुण्यात्मा, यहां से आपका क्लियर होगा। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। यहां से क्लियर होगा आपका कि महाकाल जी गीता ज्ञान दाता है। फिर इस श्लोक से 17, उनमें ए नित्य स्थित एक परमात्मा की भक्ति वाला विद्वान अति उत्तम है। एक भक्ति, एक भक्ति। अब देखो एक भक्ति। अब यहां पे क्या, अब देखे पुण्यात्माओं, अनन्य प्रेम भक्ति वाला। एक भक्ति मतलब पूर्ण परमात्मा पे की भक्ति, एक ही पे आश्रित होके। अनन्य, अनन्य मतलब होता है अन्य कोई नहीं, अनन्य अन्य किसी की नहीं। यहां प्रेम भक्ति वाला यानी पूर्ण परमात्मा की। अब एक शब्द यहां पे एक भक्ति का मतलब पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने वाला। तो पुण्यात्माओं, अब तत्व ज्ञान से परिचित ना होने की वजह से ये श्लोकों के अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। और हर जगह परमात्मा के बारे में इसीलिए ज्ञान और विज्ञान कहा गया है। हर जगह पूर्ण परमात्मा का जिक्र हो रहा है। एक परमात्मा की भक्ति वाला विद्वान अति उत्तम है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। अब किसी को, ज्ञानी को महाकाल जी क्यों प्रिय लगेंगे? जब वो शास्त्रोनुसार भक्ति कर रहा है, उसे ज्ञान हो गया कि यहां पे वैराग्य उसे हो गया, यहां की स्थिति मालूम पड़ गई। अब क्यों कहा गया कि तुम ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझको अत्यंत प्रिय है? उस नित्य स्थित एक परमात्मा की भक्ति वाला विद्वान अति उत्तम है, क्योंकि ज्ञानी को मैं, ज्ञानी को वो क्यों प्रिय है? क्योंकि यहां सारे मतलबी हैं। ज्ञानी को मैं प्रिय हूं और मुझे ज्ञानी प्रिय है। क्यों ज्ञानी प्रिय है उन्हें? क्योंकि अब जो परमात्मा से जब वचन ले लिए थे महाकाल जी, तब कहे जी, तो जब वचन सारे हो गए, परमात्मा ने कहा कि मैं अपना ज्ञान आकर के पृथ्वी पे दूंगा। तो भाई कि तूने जो वचन ले कि जो आपके ज्ञान में रहेगा जी आपका, जो मेरे जाल में रहेगा मेरा, तो ना मैं हाँ, तो परमात्मा तथास्तु कर दिए थे। तो पुण्यात्माओं, ये मालूम है कि क्या कहते हैं कि वो फिर वो कहे जी आपके भगत को ना, जो आपकी भक्ति करेगा ज्ञान समझ कर करके, मैं उससे अपने सर पे पैर रखवा करके उसे भेजूंगा। क्योंकि गीता ज्ञानदाता महाकाल जी भी भक्ति ही करे ना। वहां पे उन्होंने शास्त्रोक्त मनमाना आचरण करा, वहां पे उन्होंने तप करा, उन्होंने जप नहीं करा। उन्हें तप ही मालूम है, तो वो यहां पे सबको तप के लिए प्रेरित करते हैं। वो वहां यहां पे सबको तप के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने जप की शक्ति उनके पास नहीं है, उन्होंने तप से हासिल करे हैं। उनके पास सीधी शक्तियां भी और क्या कहते हैं ये लोक भी। तो वो कह रहे हैं कि भाई कि वो अगर जो मैं देख लिया कि भाई कि मेरे इतने जुल्म करने के बाद भी, मेरे इतने भ्रमित करने के बाद, इतने जुल्म करने के बाद, इतना कंफ्यूज करने के बाद, इतनी तकलीफ देने के बाद भी कोई परमात्मा पे आश्रित है, तो उनसे बढ़िया है। और अपने से बढ़िया कैरेक्टर को देख के कह रहे हैं जी कि अगर जो मेरे से, यानी कि मेरे इतने उसके बाद भी यानी कि वो भक्ति कर रहा है और आपके ज्ञान पे आश्रित है, तो भाई मैं उसे अपने सर पे पैर रखवा करके मैं यहां से जाने दूंगा जी, कि वो मेरे को प्रिय है। वो उसका कैरेक्टर तो है, बाकी तो यहां पे बेपेंदी के लोटे हैं। ये तो आर्त तार्थी और जिज्ञासु, इनका मतलब निकल गया, पहचानते नहीं।
तो इनका कैरेक्टर कहां है यहां पे मेजोरिटी का? ये तो क्या कहते हैं आर्त तार्किक जिज्ञासु, इनका कोई कैरेक्टर नहीं है। वहां पे मुझ पे आश्रित हो गए, अब फिर जब यहां पे सत्य मालूम हो करके यहां से भागने की कोशिश करते हैं, तो वो इन तीनों को तो रिजेक्ट कर दिए, आर्त तार्किक जिज्ञासु को। ये तो मतलबी लोग हैं, ये तो ना आपके सगे हुए ना मेरे सगे हैं। और ज्ञानी जो एक परमात्मा की भक्ति करता है, अरे उसका कैरेक्टर तो है, अरे मैंने भी तो तब करके हासिल करे। तो वो और उसे कैसे महाकाल जी प्रिय हैं? क्योंकि यहां पे मालूम है कि माया इतनी प्रबल है जब, और यहां पे अगर जो नेगेटिविटी से जीव, यानी उसे वैराग्य तभी हो सकता है। वैराग्य होगा ज्ञान से कि यहां की स्थिति क्या है, यहां 84 लाख योनियां हैं और क्या कहते हैं बुढ़ापा और मृत्यु है। वैराग्य होगा ज्ञान से। और भक्ति कौन नहीं करने दे रहा है? महाकाल नहीं करने दे रहा है। वो क्यों नहीं करने दे रहा है? क्योंकि उसने तब से हासिल करे। अब उसने तब से हासिल करे, पर वो क्या कहते हैं कि मोक्ष पाने का पहला यहां से ही हो करके जाना पड़ेगा। क्योंकि सचखंड से जो भी आया है वहां पे भक्ति नहीं होती थी। जो यहां पे आके फंसे हैं वो भक्ति नहीं करते थे, तभी तो आकर्षित हुए इन पे। तो ये मालूम है कि भाई कि यहाँ पे जो भी फंसे हुए हैं या जिसकी भी कोई वो है, वो सब उनकी अपनी गलती का, कर्म की अपनी सजा भुगत रहे हैं सब यहाँ पे। इसमें ना महाकाल जी की गलती है, वो उनके साथ आए थे, तो फिर उनसे द्वेष क्यों होगा महाकाल जी से ज्ञानी को? कि भाई उसे तो श्राप लगा है, वो इस वजह से खा रहा है, वो द्वेष ग्रसित होगा। और राग और द्वेष से जो प्रभावित होगा उससे भक्ति भी नहीं हो सकती, ये परमात्मा के संविधान में है। तो क्यों महाकाल जी से वो क्यों द्वेष करेगा? वो उसे मालूम है कि वो यहाँ पे जबरदस्ती कर रहा, तो मैं भक्ति में ही तो प्रेरित होता हूं, मेरा नुकसान कहां हो रहा है? आज अगर जो मेरे को मेरे भक्ति में ना भूल पड़ जाए, वो तो एक हिसाब से जो अभी आपको 2 दिन पहले श्लोक दिखाया गया था रामायण से, वशिष्ठ रामायण से, यानी वाल्मीकि रामायण से, क्षमा करें, योग वशिष्ठ से, महारामायण से, तो जो दिखाया गया था कि क्या कहते हैं कि महाकाल जी द्वारपाल हैं। द्वारपाल कैसे हैं भाई? और यहां पे मोक्ष के लिए सबको यहीं पे आना पड़ता है। अब पहली सीढ़ी है, प्रथम सीढ़ी है, वो आगे के श्लोकों में दिखा देंगे आपको। सबको यहीं पे आना पड़ता है, सारे लोकों से आना पड़ता है। यहाँ पे अगम लोक से भी यहीं पे आते हैं, सब आते हैं यहाँ पे। यही तो टेस्टिंग होती है अच्छाई और बुराई की। वहां पे तो सचखंड में जब ये लोक नहीं था तो वहां पे तो अच्छाई थी, वहां पे सारी चीजें अवेलेबल थी। फिर क्यों वो अट्रैक्ट हुए? अगर जो भक्ति कर रहे होते कोई कैरेक्टर होता तो थोड़ी ना अट्रैक्ट होते। तो जब जीव सत्य से परिचित जो होता है, जो भगत होता, वो तो क्या कहते हैं दूसरे पे ब्लेम नहीं करता है कि इसकी वजह से ऐसा हुआ। वो तो समझता है कि खुद की करनी का फल ही मिल रहा है यहां पे। और अगर जो महाकाल जी मुझे परेशान कर रहे हैं तो मैं अलर्ट रहता हूं, मैं और अच्छे से भक्ति करता हूं। और परमात्मा, जब एक परमात्मा की भक्ति करता हूं तो महाकाल मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो वो क्यों द्वेष करेगा महाकाल जी से? वो उल्टा मददगार है कि वो रिलैक्स ही नहीं होने देते हैं, और वो रिलैक्स होने नहीं देंगे, हमसे भक्ति अच्छी होगी तो वो द्वेषग्रसित नहीं होंगे उनसे। यह ज्ञानी के लक्षण है। और आर्त तार्थ जिज्ञासु ये तो रिजेक्टेड है ही वैसे ही। और इसीलिए वो कहे कि भाई ज्ञानी का एक कैरेक्टर है जी कि मैं अपने सर पे पैर रखवाऊंगा। वो तो इतनी विपरीत कंडीशन में भक्ति करके जा रहा है, वो मेरे लोक से जाने योग्य है जी। और ये दोगले आर्त तार्ती जिज्ञासु ये किसी के सगे नहीं है। उस लोक में पहले मेरे को हीरो मान करके मेरे साथ आए, अब यहां पे जब आप आकर के ज्ञान देते तो मुझे छोड़ के भगते। तो इनको तो मैं देखूंगा, आर्त तार्ती जिज्ञासु, इन मतलबियों को। और ज्ञानी मुझे प्रिय है, उसका कैरेक्टर है, वो भी तो जीव है एक। तो पुण्यात्माओं, हीरो से तो हर कोई इन्फ्लुएंस होता है ना। तो वो हीरो कैरेक्टर को देख के, परमात्मा के गुण देख करके कि भाई कि इतनी विपरीत कंडीशन में भक्ति हो रही है, तो ऐसे उन्हें ज्ञानी प्रिय है। और वो ज्ञानी उन्हें क्यों प्रिय है? कि वो रिलैक्स नहीं होने दे रहा। मोक्ष का सबसे बड़ा कारण महाकाल ही होंगे उसके, वो रिलैक्स ही नहीं होने देते। बहुत अच्छे से जीव लगातार भक्ति करता रहता है।
तो पुण्यात्माओं, ऐसे इतनी गहराई है इन श्लोकों में, इसीलिए ये विज्ञान सहित ज्ञान है ये। और सृष्टि रचना जब तक नहीं मालूम होगी तब तक जीव नहीं समझ सकता श्लोकों को। 18 उदारा सर्वे एव इते ज्ञानी तू आत्मा एव मे मतम आसित से ही युक्त आत्मा माम एवं अनुतुमाम गतिम। अब लो, ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी साक्षात मेरा स्वरूप ही है, मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझमें ही अच्छी प्रकार से स्थित है। गलत अनुवाद है साहब, हमारे सही करते हैं इसे। क्योंकि मेरे विचार में ये सभी ही ज्ञानी आत्मा उदार हैं, परंतु वह मुझ में ही लीन आत्मा मेरी अति घटिया मुक्ति में ही आश्रित हैं। कोई भगवान प्राप्ति को जो निकला है, वो चाहे वेदानुसार कर रहा है, आर्त तार्ति जिज्ञासु और ज्ञानी किसी भी कैटेगरी में भक्ति कर रहा है ना, वो यानी वो नास्तिक तो नहीं है ना, भक्ति कर रहा है और वो है तो उदार, पर वो मुझ में लीन मेरी अनुतमाम गतिम, मेरी अति घटिया मुक्ति। कि यहां पे भाई जब अगर जो ओम की भी भक्ति करेंगे तो ब्रह्मलोक में जाएंगे, ब्रह्मलोक में जाएंगे और फिर क्या कहते हैं, फिर आएंगे 84 लाख योनियों की भी सजा भुगतेंगे और उसके बाद नरक में भी जाएंगे। तो ये गति कहां से उत्तम हो गई? तो अनुतमाम यहां पे कर दिए अति उत्तम, अनुतमाम का हमारे साहब क्लियर करे हुए हैं कि जब उत्तम पुरुष ही अन्य है 15-17 में, ये देखिए, तो उनकी गति भी उत्तम होगी। बस एक ही श्लोक से साबित हो जाता है। और तेरे और मेरे जन्म बहुत हो चुके हैं, जो अभी आपको दिखाया गया। महाकाल जी कह रहे हैं तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। जो खुद ही जन्म मरण में है तो उसकी गति कहां से हो जाएगी? मरना कोई अच्छी चीज है? तो गति कहां से सर्वश्रेष्ठ हो जाएगी, अति उत्तम हो जाएगी? अगर जो मरना अच्छी चीज है तो गति वो है भाई। वहां पे 18-62 और क्या कहते हैं 15-17 ही इसी से साबित हो जाता है कि भाई कि अनुतमाम का अर्थ, और 15-4 3 श्लोकों से ये देखिए, 15-4 देख लेते हैं पहले। ये देखिए, अध्याय 15 श्लोक 4, ततः पदम तत् पर मार्गित्वम यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूयः तम एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। ये खुद शरणागत हैं, ये खुद शरणागत हैं। तो जिसकी शरणागत होंगे उनकी गति अच्छी होगी कि इनकी गति अच्छी होगी? ये तो खुद मरण में है। एक साबित हुआ कि शरणागत हैं, इनसे बड़ा भी कोई है? परमेश्वर का मतलब ईश, ईश्वर, परमेश्वर, परम ईश्वर, श्रेष्ठ ईश्वर। एक शब्द से ही साबित होता कि अलग अलग हो गए। ईश, ईश्वर, परमेश्वर। अब 15-17 उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरता है। यह लोक त्रय में आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। लो जी, अव्यय ईश्वर है, पर वो तो नाशवान है। खुद कह रहे हैं तेरे मेरे जन्म हो चुके हैं, जन्म मृत्यु में हम दोनों हैं। अविनाशी कोई परमेश्वर है, तो जीव अविनाशी की भक्ति करके अविनाशी बनेगा कि नाशवान की भक्ति कर करके अपना नाश कराएगा? तो पुण्यात्माओं, ऐसे अर्थ का अनर्थ होता तत्वज्ञान के। उसमें तत्वज्ञान जिसे प्राप्त नहीं है वो कभी भी श्लोकों का सही अनुवाद नहीं कर सकता, जो शिशी रचना से परिचित नहीं और जिसे तत्वज्ञान प्राप्त नहीं है। तो ऐसे ये साबित होता है। 18-62 भी देख लो। जब इतना दिखवा दिए तो एक और श्लोक देख लें आप। देखिए,
ये देखिए 1862, तम एव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, गच्छ, उस परमात्मा की कृपा से ही शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। लो जी, इससे बड़ा कोई कौन सा श्लोक होगा जिसका अनुवाद भी सही और सब कहा जा रहा है कि भैया कि ये सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, चला जा भाई। अपनी शरणागत हटा रहे हैं, कह रहे मैं तो खुद किसी की शरण में हूं, उस परमात्मा की कृपा से परम शांति। यहां तो बता दिए भैया, यहां तो बलात्कार करवाए जाते हैं, अभी आपको दिखलाया गया कि यहां तो भैया जबरदस्ती कार्य कराए जाते हैं, मजबूर करा जाता है यहाँ पे कार्य करने के लिए, जेल है ये। अच्छे कर्म, अगर जो भक्ति रूपी अच्छे कर्म नहीं कर रहे हो तो बुरे कर्म यहाँ पे जबरदस्ती कराए जाएंगे, पाप लादा जाएगा यहाँ पे। तो उस परमात्मा की कृपा से ही परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी सनातन, जहां जो सनातन, वैसे तो वो जिस धाम के बारे में बोल रहे हैं गीता ज्ञानदाता महाकाल जी को भी नहीं मालूम, क्योंकि ये मरते हैं बार बार, तो उस धाम को वो जानते हैं कि वो सनातन है, पर वो भी नाशमान में है, क्योंकि जब जड़ है तो पेड़ तो गिरेगा पुण्यात्माओं, यहाँ का ये पेड़ तो गिरेगा। और संसार एक शब्द जो है उससे आपको ये साबित करवा दिया गया था, संसार का मतलब ही जहां पे जन्म और मृत्यु होती है उसी को संसार कहा जाता है। तो संसार रूपी वृक्ष जो है, जब वहां पे एक शब्द यूज कर दिया गया कि शब्द भेद ना महाकाल जी पे है तो उनके अंतर्गतों पे कहां से आ जाएगा, तो जो उनसे ऊपर की यूनिट होगी उसी को शब्द भेद होता। इसीलिए वो गीता ज्ञानदाता 1865 में कह रहे हैं कि मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त हो, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर, ऐसा करने से तू मुझको ही प्राप्त होगा। तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। अपने को प्रणाम करवा रहे हैं, और ये देखिए 434 में क्या करवा रहे हैं तत्वदर्शी संत को, ये देखिए 434, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ भली भांति, दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्मा को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तत्वदर्शी संत को वो दंडवत प्रणिपातेन, यहां द लिखा हुआ है, ये गलत है। दंडवत मतलब डंडे की तरह सीधा होकर के प्रणाम कर, दंडवत। दंडवत का मतलब ये अर्थ का अनर्थ है, हर जगह ये दंडवत ही लिखा होता है। सही अनुवाद है इसका दंडवत, यानी कि बिल्कुल सीधा चलने वाला जो हो, बिल्कुल जी। जैसे राजस्थान में कहा जाता है खड़ी खंबा, खंबे की तरह सीधा जी। दंडवत का मतलब होता है डंडे की तरह सीधा। दंडवत का मतलब होता है कि सदा स्वरूप लेटना, ऐसे अर्थ के अनर्थ होते। ऐसे यहाँ पे बुद्धि हरी हुई है सबकी, कहीं भी लिख दिया जाए, कुछ भी लिख दिया जाए, तो एक शब्द सिर्फ द और ड की वजह से भावार्थ बदल जाता है। तो यहां कोई नहीं परिचित हो सकता, ना प्रिंटर, ना अनुवादक, लिखने वाला भी। तो पुण्यात्माओं कहें कभी कृपा कर जन पर जो है त्यों समझाई। अब यही ज्ञान, यही श्लोक सतगुरुदेव जी गहरी नजर गीता में हिंदी में लिखे हुए, कितनों का ज्ञान समझ पाए। इसी वजह से कहा जा रहा है कि कोई एक मुझको, योगियों में भी कोई एक जानता है, और जो मुझे जानेगा वही तत्वदर्शी होगा। तो पुण्यात्माओं परमात्मा आते हैं, ज्ञान अपनी बनाई हुई सृष्टि के बारे में आके परमात्मा ही बताएंगे, वो तत्वदर्शी भी कैसे जान सकता है। फिर उनसे ज्ञान सुनकर कर करके फिर वो निचोड़ निकाल परमात्मा की दी हुई बुद्धि और उन्हीं की ऊर्जा से जो वो उसकी रक्षा कर रहे होते, उसे कितने विघ्नों से बचाते हुए, तो उन पे आश्रित होकर के निमित्त मात्र होता बस भक्त समाज को निर्धारित वक्त पे इस अनमोल तत्व ज्ञान से परिचित कराने के लिए। तो पुण्यात्माओं अनमोल कृपा हो रही है, अगर जो आप समझें अनमोल, तो बस ये 20 तक ये क्षमा करें। अब पुण्यात्माओं कितनी देर का हो गया है? 1 घंटा 5 मिनट। तो पुण्यात्माओं आज 18 तक ही फिर, ठीक है। सभी ज्ञानी आत्मा है तो उदार पर हैं, मेरी अति घटिया मुक्ति में ही आश्रित हैं। तो इसका आपको ये क्लियर कर दिया गया कि अनुतमाम गतिम वो वहां पे गलत लिखे हुए हैं, और अनुतमाम मतलब अति घटिया, यानी यहाँ पे गधा घोड़ा कुत्ता सुअर बनना, नरक में जाना। अनुतमाम का
अति घटिया ही होगा, ये भी साबित होता है। और आपको इतने सारे श्लोक दिखा कर करके वो भी कर दिया गया कि अनुवाद हमारे साहब ही कई कर सकते हैं, और साहब से जो सद्बुद्धि देते हैं अपने संत को, तो वो आपको उसका निचोड़ निकाल के दे सकता है। तो पुण्यात्माओं, एक एक दिन आपके भले कुछ श्लोक लगेंगे, जरा सा लंबा हो जा रहा है, पर आपको अब ऐसा ये तत्व ज्ञान अंदर जाएगा, ये वचन जिसका भक्ति करना उद्देश्य है उसे ऐसे अमृत तुल्य लगेंगे, उसका संपूर्ण शंका निवारण होगा। तो इसीलिए एक एक दिन में थोड़ी थोड़ी डोज मिलती रहे, तो इस वजह से वीडियो लंबा ना हो, दास अपनी वाणी को विराम देता है। लाइन जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त मन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ ससुकृत जी महाराज की जय। तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब।